जय श्री कृष्ण। भगवान की महती कृपा है, आज हम सभी के जीवन में भगवान जो अनादि हैं, अजन्मा हैं, अविकारी हैं, वो जन्म लेने जा रहे हैं। कहने में बहुत सुखद अनुभूति भी हो रही है और इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। एक तरफ तो भगवान को हम लोग अनादि कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भगवान ने स्वतः अर्जुन को कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। तो इन बातों से समझा क्या जाए? भगवान जन्म लेते हैं या भगवान अनादि अजन्मा हैं? ये बहुत रहस्य है। गुरु कृपा से जो मुझे मेरे मस्तिष्क में आता है, पृश्नि और सुतपा ने तपस्या किया और तपस्या का क्रम बहुत उनका कठिन रहा। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, क्या चाहिए? तो बोले, संसार चाहिए नहीं, संसार की भौतिक पदार्थ भी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल आप मुझे मिल जाएं। भगवान बहुत, मेरे समान कौन है? मत्तः परतरम नास्ति। इसी भाव को सोच करके भगवान ने वरदान दिया कि आप देवकी और वसुदेव बनेंगे और मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। तो एक बात बहुत अच्छी तरह से मन में रखना चाहिए, जानना भी चाहिए। जैसे हम लोगों का जीवन है, शरीर है पांच भौतिक, ऐसे भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है। हमारे आपके जन्म की प्रक्रिया में, भगवान के जन्म की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है और यही वैलक्षण है। भागवत जी तो कहते हैं, मन आनक दुंदुभे। प्रथमतः भगवान महात्मा वसुदेव के मन में आए हो, वही भगवान बाद में माँ देवकी के मन में आए। तो ये पहला वैलक्षण है। वो उदर में आएंगे और वो भी बड़ा विचित्र स्वरूप है, लेकिन सबसे पहले भगवान मन में आए। फिर वायुना, यानी भगवान संसार के गर्भ विषयक गर्भ धारण करे ऐसा नहीं है। वायु रूप उदर में भर गया। वही भगवान बाद में यथा काल यथा समय गर्ग संहिता में, गोपाल उपनिषद में चर्चा आई है। भागवत जी भी कहते हैं, जब भगवान को आना हुआ तो सबसे पहले भगवान तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख, यानी भगवान अद्भुत रूप से शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए सामने प्रकट हुए। माने का यही आपका बाल रूप है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ कैसे भरोसा होता कि मैं ही अब जन्म लेने जा रहा हूँ, मैं ही अब बालक बनूंगा, मैं ही अब प्राकृत शिशु रूप में होऊंगा। कोई भरोसा तो, कोई प्रमाण होना चाहिए। ये इतनी विलक्षणता है इन बातों में। जो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए प्रकट हुए हैं,
वही भगवान भागवत जी कहते हैं, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। मध्यरात्रि में भगवान प्रकट हुए हैं। कौन सी मध्यरात्रि है? भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है। और जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो बड़ा स्वरूप विलक्षण देखिए। वो परमात्मा को माँ देवकी कहती है, लाला ये कौन सा रूप है? भगवान ने कहा, देखो माँ, प्राकृत शिशु हूँ, प्राकृत शिशु हो गए। अब प्राकृत शिशु यानी जैसे संसारी बच्चा हो, वहाँ भी एक विलक्षणता है। भगवान जन्म तो ले, प्राकृत शिशु बने, पर रोए नहीं, एक टक माँ को निहारते हैं। भगवान महात्मा वसुदेव को निहारते हैं। तो मैंने कहा, लाला एक बार रो तो दो। कितना सुंदर सुखद है। माँ की बात को शीर्ष पर धारण करते हुए भगवान भी रोने लगे। अब जैसे भगवान रो पड़े, देवकी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू प्रेम का है, वो आंसू उसकी प्रसन्नता का है, वो आंसू उसके निश्चल भाव का है। आज भगवान भी माँ की बात को मान के रोने लगे। एक यहाँ बहुत सुंदर विलक्षण है, बहुत सुंदर विचित्र बात है। भगवान जब प्राकृत शिशु हो गए तो चतुर्भुज नहीं हुए, तब दो भुज। उसमें ना कोई खिलौना है, ना कोई उनके साथ कोई शस्त्र है, और ना उनके साथ कोई एक विशेष आयुध है। क्यों? यही तो देवकी माँ कहती है, मैं आपको पाऊँ, मैं आपको जानूँ, मैं आपको संवारूँ। प्राकृत शिशु में पावन महोत्सव है। इस पावन महोत्सव में संत महात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को मैं अपनी वाणी को इसी भाव से समर्पित कर रहा हूँ। सब कुछ तो वही हैं। मत्तः परतरम नास्ति, ये भगवान का वचन है। मुझसे ज़्यादा ना कोई है, कोई नहीं मुझसे ज़्यादा है, और मेरे अलावा कोई नहीं है। जब मेरे अलावा नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं है, तो मैं तो उन्हीं का हूँ। और कहूँ आज, जो जिस भाव से भगवान को अपनी अपनी भाव दशा में प्रेम समर्पित कर रहे हों, सभी को मैं भगवान के ही चरणारविंदन में बस इतनी ही बात कहूँगा। सबका मंगलमय जीवन हो, आनंद हो, और भगवान कृष्ण के रहस्य की बातें, भगवान कृष्ण के जन्म की रहस्य की बातें भगवत कृपा से इन दिनों में कुछ चर्चा करूँगा। जैसा बन पड़ेगा। सभी को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण।